Hello guys, this is Amit Tiwari and you are watching Amit Hikey Tutorials. गाइस आज के इस वीडियो सेशन में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस टॉपिक को देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एफर्ट टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। गाइस इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट एफर्ट का मतलब होता है सरकार के प्रयास। टू इनकरेज यानी उसको बढ़ाने से है, और सिटीजन पार्टिसिपेशन का मतलब जो जनता है उसकी भागीदारी को बढ़ाना। तो कुल मिला के इसका मतलब है कि जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको ई डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। इसमें जनता सरकार को चुनती है, सरकार को राय देती है, सरकार को सुझाव देती है। तो इसके लिए सरकार भी चाहती है कि जो वहाँ किसी भी देश की जो सिटीजन है वो सरकार के साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाए। इसके लिए बहुत सारे सरकार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से जो सिटीजन है उस कंट्री की वो सरकार के साथ जुड़ती है। तो इसमें हमें यही देखना है इस टॉपिक में कि जो सरकार के प्रयास हैं सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करने के, वो क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है। तो गाइज मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में इंटरनेट के टाइम में सरकार कई सारे ई प्लेटफॉर्म जो है सिटीजन्स को उपलब्ध करा रही है, जहां सिटीजन डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें सरकार विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स जो है उपलब्ध करा रही हैं, विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबर्स उपलब्ध करा रही हैं, और विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप्स उपलब्ध करा रही हैं, जिनके माध्यम से जो सिटीजन है किसी भी कंट्री का वो सरकार के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और सरकार के कार्यों में, उसके विकास के कार्यों में अपनी जो है भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। तो इसके लिए गाइस कुछ पॉइंट्स है अपने पास, उसके लिए पीडीएफ यहाँ पे है, उस पीडीएफ को देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में आप इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो समय के साथ साथ इंटरनेट के भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क पर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस आदि इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अभी इंटरनेट पर शुरू में ज़रूर ऐसा था कि इंटरनेट पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन आज के टाइम में विभिन्न प्रकार के जो फाइल्स हैं या विभिन्न प्रकार की जो मीडिया है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस आदि इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सरकारी और गैर सरकारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए सिटीजन को इनकरेज किया है। तो जैसा मैंने बताया कि चाहे वो सरकारी कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर वो प्राइवेट या गैर सरकारी इन्फॉर्मेशन हो, उसको सिटीजन्स के लिए इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसी गवर्नमेंट साइट्स तैयार की जाती हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट की योजनाओं को सिटीजन तक पहुंचाने और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने या वेबसाइट पर अपलोड कराया जाता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, यही लिखा हुआ है कि सरकार से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी सिटीजन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाता है या इन्फॉर्मेशंस को उसमें रखा जाता है, जिससे जो है सिटीजन्स तक वो जानकारी पहुँच जाए और सिटीजन्स वो जानकारी प्राप्त करें।
इसके लिए आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं जिन वेबसाइट्स के माध्यम से आप सरकार की स्कीम जो भी है उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसके लिए कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि mygov.in एक वेबसाइट है भारत सरकार के द्वारा, जहां पर जाकर आप जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने सुझाव भी सरकार को दे सकते हैं। सो गाइज, आज के समय में कोई भी नागरिक वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सर्विस और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट का यूज़ करके एक ऐसा ऑनलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें आम नागरिक और गवर्नमेंट एक साथ कार्य करते हैं और सिटीजन को अधिक से अधिक मात्रा में उस इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करने में इनकरेज करते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेट का यूज़ करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें आम नागरिक और सरकार या गवर्नमेंट एक साथ कार्य करते हैं। तो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो सरकार का प्रयास है कि जो भी सरकार काम करे उसमें जो वहाँ के सिटीजन है उसकी भागीदारी हो, यानी वो भी उसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म सरकार उपलब्ध कराती है और नागरिकों तक वो पहुंचाती है, और उसकी कोशिश रहती है कि उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो सिटीजन्स हैं वो आगे आए और जो भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। सो गाइज, इसमें जो है सिटीजन्स को अधिक से अधिक मात्रा में उस इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करने में इंकरेज करते हैं, और ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं उसमें जिससे कि जो वहाँ का सिटीजन है तो वो सिटीजन जो है उसमें उस इन्वायरमेंट में अधिक से अधिक जो है पार्टिसिपेट करे। तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर एमपी में एमपी ऑनलाइन पोर्टल चलता है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की सभी जो भी सर्विसेज रहती हैं वो सर्विसेज हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट के माध्यम से आम जनता तक या नागरिक तक गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीएम हेल्पलाइन है। सीएम हेल्पलाइन में भी आप जो है कोई शिकायत कर सकते हैं। जो भी आपको शिकायत है वो शिकायत आप सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाता है और साथ ही साथ आपको इसमें वेबसाइट भी मिल जाती है। इसके अलावा एमपी समाधान और विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं और सरकार के साथ जुड़ सकते हैं। गाइस, वर्तमान समय में आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, और इस कानून के माध्यम से किसी भी सरकारी संस्था के किसी भी पॉइंट पर देश का नागरिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। तो आरटीआई के तहत कोई भी सिटीजन किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है या सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमको इस कानून के बारे इस संस्था के किसी भी पॉइंट पर हमको जानकारी चाहिए तो उसको देना होगा। तो आरटीआई वर्तमान समय में एक बहुत ही पावरफुल कानून है जिसके माध्यम से किसी भी सरकारी संस्था से संबंधित जानकारी को कोई भी देश का नागरिक प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट नागरिकों के द्वारा इंफॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती है जिसमें नागरिक बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारियों को निभाता है। तो वही मैंने कहा कि इसी प्रकार जो गवर्नमेंट है नागरिकों के द्वारा इंफॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती है, यानी वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करती है जिसमें जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उसमें वो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ओवरऑल मतलब ये है इस टॉपिक का कि सरकार के साथ जो जनता है, जनसाधारण है, उसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हैं सरकार के। तो उसके लिए सरल शब्दों में आपको बताऊं, सरकार जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जैसे वेबसाइट्स, अभी आपको बताया मैंने एमपी ऑनलाइन पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन वेबसाइट और आपका जो एमपी समाधान, इस प्रकार की कई सारी वेबसाइट हैं। भारत सरकार के लिए mygov.in वेबसाइट है जहां पर आप जाके सरकार से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ
विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबर्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मोबाइल ऐप से भी आप सरकार के साथ जुड़ सकते हैं, और सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें आप बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आरटीआई कानून के तहत आप सरकार के किसी भी संस्था के किसी भी बिंदु पर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गाइस हमारा आज का टॉपिक रहा, गवर्नमेंट एफर्ट टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन। गाइस कुछ आपको इससे संबंधित और चीज़ें जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसका जवाब मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा। सो आज के वीडियो सेशन में इतना ही करते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।